बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जनाब इस वक्त जो अदम एतमाद का मामला है उसके साथ साथ अपोजिशन और जो मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की और उनके इत्तेहादी इस वक्त कहाँ खड़े हैं। जो हम देखते हैं कि दिन करीब आते जाते हैं, इमरान खान मज़ीद मुश्किल में मौजूद हैं और उनके पास ऑप्शन क्या रह गए हैं। अब बात इस पर हो रही है कि ज़ाहिर है बहुत से लोग जो गुज़िश्ता 3 बरसों से नाराज़ थे और डेफिनेटली इलेक्टेबल्स भी बहुत से थे, फिर उसमें जहांगीर खान तरीन, नलीम खान समेत कई ऐसे लोग जो इमरान खान से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए अपने पूरे ग्रुप के साथ। फाइनली अब मामला जो है वो पहुंच चुका है तहरीक इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है वो पेश करने वाली जो सियासी जमातें हैं उनको नोटिस भी जारी किया। उस नोटिस में क्या बात हुई हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो सिंध हाउस में जब रात को जो कुछ हुआ वो आपने देखा है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी उस पर नोटिस लिया कि इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। PTI के 14 जो मुनखरब अरकान हैं उनको शोकाज़ नोटिस जारी भी हो गया है और इसी तरीके से फवाद चौधरी समेत बहुत से ऐसे वज़रा हैं वो कहते हैं जनाब इमरान खान को जो धोखा देंगे उनकी इज़्ज़त टके जितनी भी नहीं रहेगी। तो लेकिन एनी हाउ ये तो वक्त बताएगा। और इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने प्लान ए के साथ प्लान बी भी बना लिया। उनको भी इल्म है कि क्या क्या करना है। इसी तरह हुकूमत ने ABC प्लान तैयार किया है, लेकिन क्या प्लान होगा। एक तरफ हमें जो है वो बल्दियाती इलेक्शन उसका जो सेकंड फेज़ है बल्दियाती इलेक्शन KPK का वो मरहला भी नज़र आ रहा है और 31 मार्च को इलेक्शन होगा जो KPK में बकाया इजला मौजूद थे। उसमें भी हमने देखे कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला KPK को 50-50 हज़ार के जो जुर्माने भी किए कि उनको रोका जाता है और वो फिर भी चले जाते हैं। इस तरह एक लंबी लिस्ट है उनकी भी। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा बयान दिया है और वो बयान उस पर बात हो रही है कि जनाब वो बयान ऐसे नहीं आ रहा। उसकी कोई वजह हो सकती है कि उन्होंने कहा जी नए आर्मी चीफ़ की तैनाती या तोसी पर मुल्की मफाद में फ़ैसला करेंगे और शहबाज शरीफ फ़ैसला करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो भी हवा का रुख किस तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आज अदम एतमाद पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लेटेस्ट जो अभी तक की सूरत हाल है, क्योंकि एक तो नज़र आ रहा था कि पहले बहुत से मामला थे कि ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान के जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाने के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी गई। पंजाब के नाराज़ लोगों को कौन मनाएगा, KPK कौन मनाएगा, सिंध को कौन मनाएगा, फिर जो इत्तेहादी हैं उनको कौन मनाएगा। लेकिन वो मनाने के बजाय आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बयानात शेख रशीद के, फवाद चौधरी के और एक वो डॉक्टर क्या नाम है जी, गिल, उन्होंने तो अपने ही पार्टी के लोगों को ऐसी नाजेबा अल्फाज भी यूज़ किए कि उसके बाद जो करीब आने के बजाय मज़ीद लोग दूर हो गए, या जो लोग दूर शायद नहीं भी जाना चाह रहे थे उन्होंने भी अपने मोबाइल बंद कर दिए। तो यूँ यानी इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर जो भी उनके करीब तरीन रहे हैं गुज़श्ता 3 सालों में, उन्होंने वो काम किया है जो अब इमरान खान को उसको काटने की वो बोया है इतना कि अब इमरान खान को काटना जो है वो मुश्किल पड़ रहा है। तो एनी हाउ अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदम एतमाद के हवाले से एक तो डीग चौक जलसे और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है, उसको फौरी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया है। और इसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उसमें 2 रुकनी बेंच जो है वो उसने ये समाअत की है। और इसमें कहा गया है, जो रिमार्क्स दिए गए हैं कि अदालत ने मुल्क के सियासी तनाज़ुर को आइन को देखना है, मुल्क के सियासी तनाज़ुर को नहीं आइन को देखना है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है, किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। अखबारात से मालूम हुआ है कि आर्टिकल 163 के हवाले से हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बार लॉ एंड आर्डर के हवाले से खदशात रखती है, पर इसी तरह उन्होंने कहा जी हमने खुद नोटिस नहीं लिया बल्कि दरख्वास्त गुजार को सुन रहे हैं। कल हमने ऐसा वाक़या उन्होंने कहा देखा जो आज़ादी राय और एहतजाज के हक़ के ख़िलाफ़ था। यानी आपने देखा होगा कि जो जिस तरीके से सिंध हाउस में हो रहा है, फिर सिंध हुकूमत क्या कह रही है, फिर वफाक में से कहा जा रहा है गवर्नर राज लगाया जाएगा, यूँ बहुत सी मामलात हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बारे में कोई दूसरा सवाल नहीं।
उन्होंने ये भी कहा कि मेम्बरान सिंध हाउस में थे जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया, यानी पीटीआई के लोग जब सिंध हाउस में मौजूद थे जिन्होंने आवाम को पीटीआई के वोट लिए, इस वजह से वो जवाज़ ये दे रहे हैं जनाब कि वो पीटीआई वालों ने जो वोट दिए हैं डेफिनेटली वोटर्स का मसला है, हमारा मसला नहीं है। तो मज़ीद एनी हो ये कहा गया कि पुलिस यानी जो एहतजाज करने वाले हैं उनको फिर मुंतशिर भी किया और इसके बाद 20 लोग एहतजाज करने आ गए। 13 लोगों को हमला करने पर गिरफ़्तार किया गया और थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा भी दर्ज किया गया। आज उस 13 को ज़ायरीन को जो है वो रिहा भी कहा है कर दिया गया है। अब ओवरऑल ये सूरत जो है वो बताई गई है। और फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अब ये भी कहा गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियाँ मिलें या पब्लिक प्रॉपर्टी पर दावा बोलना भी काबिल ज़मानत जुर्म है और इसको भी जो है देखना होगा। तो यूँ एक लंबी बहस हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले का आज खुद नोटिस लेने की खबर की तरदीद की है। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि एक दरख्वास्त गुजार है उसकी पटिशन की गई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने पटिशन फ़ाइल की है, इस पर समाअत होगी, ये उन्होंने डिटेल बताई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर इजाज़त नहीं देती धरने की, अब मुख्तलिफ तरह की राय देखी जा रही है। एक तो कहा जा रहा है कि 27 मार्च को धरने की इजाज़त ना दी जाए क्योंकि अदम पहले ही पेश की जा चुकी है और उसमें कुछ भी इस तरह का हो सकता है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जमहूरी हक़ है और ये होना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसके लिए जनाब उन्होंने अपनी पूरी टीम को तैयार कर रखा है, पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करने की बात की जा रही है। और यूँ ही फिर मुस्लिम लीग नून ने भी अपना शेड्यूल जारी कर दिया, उन्होंने भी वहाँ से आने के लिए 22-23 मार्च से ही शुरू कर दिया है। लाहौर से वो आएंगे, फिर गुजरांवाला स्टे है, फिर उसके बाद गुजरात जेलम स्टे है, फिर उसके बाद रावलपिंडी और फिर उसके बाद यानी 27 मार्च को ही उन्होंने इस्लामाबाद का रखा है। तो इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि क्या सूरत होगी क्या नहीं होगी, देखना ये होगा किस तरीके से चलेगी। लेकिन अभी तक जो सूरत आ रही है कि जो अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें काफ लीग है या MQM है, बाकी तो शायद जमातें इस तरीके से नहीं वो आई खुल के, लेकिन उनका ये जो नज़र आ रहा है कि वो शायद देख रहे हैं कि जिस तरफ पलड़ा भारी होगा उस तरफ वो झुक जाएंगी। अभी तक क्योंकि बहुत से लोग नाराज़ हैं, मुस्लिम लीग PTI के अपने 15 लोग नाराज़ हैं, तो डेफिनेटली इतने ही नंबर चाहिए होंगे, 9 नंबर टोटल चाहिए अपोजिशन को, अगर उनके पूरे नंबर आएंगे तो। लेकिन यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि अपोजिशन को भी अगर वो सिर्फ नंबर गेम की हद तक रहेंगे तो उनके अगर 1-2 नंबर भी आगे पीछे हो गए तो फिर वो जो तहरीक है अदम एतमाद की वो फेल हो सकती है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को समझ चुके हैं, उनको समझा चुके हैं कि जनाब अब आपके हाथ से खेल निकल चुका है और उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी। कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान ने प्लान भी बना रखे हैं, अपोजिशन में प्लान A भी बना रखे होंगे। और ये 23 मार्च के बाद थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 22, 23, 24 तक क्योंकि कुछ मुल्की मामलात हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो उस पर हम कोई बात नहीं करना चाह रहे, मुल्की हालात ख़राब नहीं करना चाह रहे। और आपने देखा होगा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें भी ये यकीन दहानी कराई गई कि 23 मार्च और OIC की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर, उस हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर जो मामलात हैं उसको देखा जा रहा है और उस हवाले से चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं। लेकिन ये मामला आपको 24 के बाद से बहुत सी सूरत तब्दील होती हुई नज़र आएगी और 27 तो बहुत ही अहम दिन होगा और 28 डेफिनेटली फ़ैसला कुन डे होगा कि उसमें अदम एतमाद कामयाब होती है, नाकाम होती है। उसके बाद अपोजिशन की अगर कामयाब होती है तो अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी, और अगर नाकाम होती है और नाकाम होने से पहले इमरान खान के पास प्लान B क्या होगा, प्लान C क्या होगा। ये आने वाले दिनों में आप तक जो चीज़ें अपडेट होती रहेंगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।